हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉस को इन लोग 2:1 में बांटते हैं। The under mentioned trial balance was extracted from their books as at 31st March 2024। और ये जो नीचे ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 2024 का है। तो एक बार ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम्स दिया है हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल दिया है। एक्स का जो कैपिटल है वो 3,20,000 का है और वाई का जो कैपिटल है वो 2,40,000 का है। उसके बाद हमें एक्स का ड्राइंग्स दिया और वाई का ड्राइंग्स दिया। एक्स का ड्राइंग 40,000 का और वाई का ड्राइंग 32,000 का दिया है बच्चों। उसके बाद स्टॉक दे दिया है 1 अप्रैल 2023 को। तो ये स्टार्टिंग डेट है, तो स्टार्टिंग डेट पे स्टॉक दिया है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 45,200 का। उसके बाद हमें परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है। तो देखिए परचेज डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज 8,68,000 का है और सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स हमारे पास 12,45,000 का है। उसके बाद हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो डेटर्स डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए डेटर्स 1,52,000 का हुआ और क्रेडिटर्स जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास 48,000 का है। उसके बाद बच्चों हमें बिल्डिंग्स दिया है। बिल्डिंग्स कितने का है? 6 लाख रुपीस का है। फिर हमें कैश इन हैंड दिया 5,900 का। उसके बाद वाला आइटम हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 27,500 का। फिर हमें सैलरीज टू स्टाफ दिया है 74,700 का। उसके बाद हमें रेंट दे दिया 26,400 का। फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिया है 5,000 का और आखिरी आइटम हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 31,300 का। और ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है ये 18,80,500 का है। अब इस पैराग्राफ में हमें कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है ये बता रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, जो साल 31st मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए हमें ये तीनों अकाउंट बनाना है। एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और साथ में हमें इसी डेट को बैलेंस शीट भी बनाना है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। अब हमें ये जो भी अकाउंट्स बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, उसे बनाते वक्त हमें ये 4 एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है। पहला एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मार्च 31st 2024 वॉज 64,000। मतलब आखिरी डेट पे जो स्टॉक है उसका वैल्यू 64,000 का है। तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट है बच्चों, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। हमें बिल्डिंग पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400, और रेंट जो है वो 2,400 रुपया बचा हुआ है, हम लोग अभी पेमेंट नहीं किए हैं इसका। चौथा और आखिरी एडजस्टमेंट है बच्चों, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% का हिसाब से। एंड एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम, और एक्स को 48,000 रुपीज का सैलरी मिलेगा 1 साल में। सॉल्यूशन में
सबसे पहले बच्चों हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी ओपन कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग पहले बनाए होंगे क्लास 11 में, पर भी मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हमेशा हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और डायरेक्ट इनकम जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम हमें मिलेगा कहां से? तो ये हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस से। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो यहां से पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आएगा। तो इस पूरे ट्रायल बैलेंस में बच्चों ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और परचेज एंड सेल्स आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इन दोनों को छोड़ के और कोई भी आइटम इस ट्रायल बैलेंस से हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक 45,200 का है, तो हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। $45,200। अब बच्चों ये जो परचेज है 8,68,000 का, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और ये 12,45,000 का जो सेल्स है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो टू परचेज 8,68,000, और सेल्स को बच्चों हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाई सेल्स 12,45,000। अब बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमें पहला एडजस्टमेंट दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक है 64,000 का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 64,000। बच्चों इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड को। तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है इसका ऐड ज्यादा हो रहा है, इसका जोड़ ज्यादा हो रहा है। तो 12,45,000 और 64,000 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,09,000। इसी अमाउंट को बच्चों हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे, 13,09,000। अब बच्चों 13,09,000 में और 8,68,000 प्लस 45,200 अगर करेंगे हम लोग, बोलने का मतलब है अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,13,200। तो 13,09,000 और 9,13,200 में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से दिखाएंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे पास आएगा बच्चों 3,95,800। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। पीएल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स होता है उसको हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और पीएल का शुरुआत हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होता है। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को बच्चों हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो बाई
ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। अब हम लोग इनडायरेक्ट इनकम को या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रायल बैलेंस से फाइंड करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं बच्चों। तो इस ट्रायल बैलेंस से देखिए, सैलरी टू स्टाफ हमारा P&L में आ जाएगा, रेंट जो है वो P&L में आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर P&L में आता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L में आता है, और ये सब जो है पीएल के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो चलिए इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों सैलरीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो टू सैलरीज कितना का था? सैलरी 74,700 का। आप लोग चाहो तो इसको सैलरीज टू स्टाफ भी लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद हम लोग रेंट को रिकॉर्ड करेंगे। टू रेंट, रेंट था बच्चों 26,400 का। इसको हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 2,400 का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है रेंट में ऐड होगा, तो इसलिए हम लोग रेंट को अंदर लिखे हैं। टू रेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं O.R से दिखा देता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा इसको, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो 2,400। अब इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम लोग बाहर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 28,800। उसके बाद बच्चों हम लोग ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को बच्चों मैं T.E से दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसको पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखिएगा। ये था बच्चों 31,300 का। और उसके बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये बच्चों 5,000 का था। यहां पे बच्चों मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को A.E से शो किया है, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब बच्चों हमें देखना होगा एडजस्टमेंट्स को। तो यहां पे जो दूसरा नंबर है एडजस्टमेंट का, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, ये भी पीएल में आएगा, पीएल के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे तो पहले बिल्डिंग का अमाउंट देखना होगा। तो बिल्डिंग का अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 6 लाख का, तो 6 लाख का 10% 60,000। तो इस 60,000 को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएल के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये है बच्चों 60,000 का। अब हम लोग इन अकाउंट्स को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड कुछ नहीं आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल रह जाएगा बच्चों 3,95,800, और इसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड भी, 3,95,800। अब बच्चों जब हम लोग 74,700, 28,800, 31,300, 5,000 और 60,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,99,800, और 1,99,800 और 3,95,800 का जो डिफरेंस है इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मैं एप्रोप्रिएशन को APP लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो जब 3,95,800 और 1,99,800 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,96,000।
अब बच्चों हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का शुरुआत ये 1,96,000 से होगा। तो ये 1,96,000 को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कॉपी करेंगे। तो बाई पीएनएल अकाउंट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसको, 1,96,000। अब बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे और वहां से पता लगाएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा। तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% का, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। और एक्स का जो सैलरी है वो 48,000 का है प्रति एनम, पर प्रति वर्ष 48,000 एक्स को सैलरी मिल रहा है, तो ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का सैलरी लिख लेते हैं बच्चों, 2x सैलरी 48,000। अब बच्चों हम लोग आईओसी लिख देते हैं। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स के कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और वाई के कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कैपिटल देखने के लिए बच्चों हमें ट्रायल बैलेंस देखना होगा। तो ये देखिए ट्रायल बैलेंस में हमें दिया है एक्स का कैपिटल है 3,20,000 का और वाई का कैपिटल है 2,40,000 का। तो 3,20,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 16,000। तो एक्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना का मिलेगा, 16,000 का। और वाई का कैपिटल था 2,40,000, 2,40,000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो आएगा 12,000। तो वाई का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो 12,000 का होगा। अब 16 + 12 हो जाएगा 28,000। बच्चों अब पीएल एप्रोप्रिएशन में और कुछ नहीं आएगा, तो अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो रुकिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं इस कॉलम को, क्योंकि इतना में बैलेंस होगा नहीं ये। चलिए अब हम लोग बैलेंस करते हैं इसको। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का ही टोटल हम लोग डेबिट में भी लिख लेंगे, 1,96,000। और इधर भी हो गया 1,96,000। 48 + 28 करेंगे तो 76,000 हुआ बच्चों। और 1,96,000 में से 76,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। तो इसको हम लोग शो करेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल, तो डिफरेंस कितना का था बच्चों, 1,20,000 का। अब इस 1,20,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हम लोग एक्स को 2/3 दे देंगे और वाई को हम लोग 1/3 दे देंगे। तो एक्स को मिलेगा प्रॉफिट में 80,000 का शेयर और वाई को मिलेगा 40,000 का शेयर। तो ये बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन बन के समाप्त हो गया। अब इसमें आखिरी जो बचा है बनाने को वो है बैलेंस शीट। बच्चों क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। बैलेंस शीट का कुछ यही फॉर्मेट है, आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग कॉपी पे भी खोल लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्म के पास क्या क्या एसेट है और क्या क्या लायबिलिटी है। तो इसका जानकारी बच्चों हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस को एक बार लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एसेट्स को लिख लेता हूं, उसके बाद मैं लायबिलिटीज को लिखूंगा। तो डेटर्स हमारे पास एसेट है 1,52,000 का। बिल्डिंग हमारे पास एसेट है 6 लाख का। कैश इन हैंड हमारे पास एसेट है 5,900 का। और बच्चों ट्रायल बैलेंस में कोई भी एसेट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। आप लोग अमाउंट एक बार देख लीजिए, मेरे पास बुक है तो मैं बुक से अमाउंट लिखते चलूंगा, इजी होगा थोड़ा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटर्स
डेटर्स है बच्चों हमारे पास 1,52,000 का। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग 6 लाख का था बच्चों, मगर इस 6 लाख को हम लोग इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो एडजस्टमेंट में हमें बोला है कि बिल्डिंग पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये डेप्रिसिएशन को हमें बिल्डिंग में से लेस करना होगा। तो 6 लाख का 10% होता है 60,000, तो हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। बच्चों मैं डेप्रिसिएशन को डीपी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना 60,000। अब इन दोनों को माइनस करके 5,40,000 हम लोग बाहर लिख लेंगे। तीसरा चीज था बच्चों कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को हम लोग लिख लेते हैं। कैश इन हैंड था बच्चों 5,900 का। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था हमें एडजस्टमेंट्स में। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का था, तो ये भी हमारे पास बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। $64,000। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों बैलेंस शीट के एसेट साइड में इतना ही आइटम आएगा। अब हम लोग क्रेडिट साइड का आइटम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो सेम वही हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को लुक फॉरवर्ड करेंगे, जहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास लायबिलिटी साइड में कौन कौन सा आइटम आ रहा है। तो क्रेडिटर्स आ जाएगा 48,000 का लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। एक्स का कैपिटल आएगा, वाई का कैपिटल आएगा, एक्स का ड्राइंग आएगा, वाई का ड्राइंग आएगा। कैपिटल में से हम लोग ड्राइंग को लेस करके दिखाते हैं, तो ये सब हमारे पास बच्चों बैलेंस शीट में आ जाएगा। और बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। तो बस बच्चों इतना ही कुछ आएगा हमारे पास ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट के अंदर। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। अमाउंट मेरे पास बुक है तो मैं वहां से देख देख के लिखते चलूंगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स था बच्चों 48,000 का। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट था बच्चों 27,500 का। उसके बाद बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट अगर देखेंगे तो एडजस्टमेंट में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 2,400 का। तो इसको भी हम लोग लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैलेंस शीट के। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400। अब बच्चों हम लोग एक्स का कैपिटल लिखेंगे। एक्स का कैपिटल था 3,20,000 का। बच्चों इसको हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से हम लोग अभी ड्राइंग को घटाएंगे। तो लेस ड्राइंग्स। एक्स जो था वो 40,000 का ड्राइंग किया था, तो 3,20,000 में से 40,000 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,80,000। अब इस 2,80,000 में बच्चों हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोग एक्स को दिए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं आईओसी से दिखा देता हूं, जो कि है 12,000 रुपए का। सॉरी बच्चों, जो है 16,000 रुपए का। 12,000 वाई का था, ठीक है। 16,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्स का। ये देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए थे, यहां पे 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे एक्स को। यही चीज को हम लोग यहां लिखे हैं। और इसमें ऐड होगा एक्स को जो हम लोग सैलरी दिए थे, तो ऐड सैलरी। 48,000 का सैलरी एक्स को दिए थे, तो 48,000 इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें ऐड होगा बच्चों नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में शेयर मिला था एक्स को वो ऐड होगा, तो वो है 80,000।
अब इन सब को ऐड करके बच्चों हम लोग बाहर लिखेंगे। तो इन सब को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,24,000। अब बच्चों हम लोग y का कैपिटल लिखेंगे। y इज कैपिटल 2,40,000 का था, तो 2,40,000। इसमें से बच्चों हम लोग ड्राइंग्स को घटाएंगे तो लेस ड्राइंग्स। y का जो ड्राइंग था बच्चों वो 32,000 का था, तो लेस 32,000। तो हमारे पास बचेगा 2,08,000। अब इसमें बच्चों हम लोग ऐड करेंगे y को जो IOC मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 12,000 का था, और जो नेट प्रॉफिट मिला है y को, मतलब y का जो शेयर है प्रॉफिट में उसको, तो वो था बच्चों 40,000 का। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 2,20,000, 2,60,000 आएगा बच्चों। चलिए मैं थोड़ा सा कॉलम का इंक्रीज कर लेता हूं कि आराम से हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, लायबिलिटी और एसेट्स को। तो बच्चों अब यहां पे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इसको छोड़ के और कुछ नहीं आएगा। तो जब हम लोग एसेट साइड को ऐड करेंगे, सॉरी, जब हम लोग लायबिलिटी साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,61,900। और जब हम लोग एसेट साइड को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 7,61,900। और जैसे ही हमारा एसेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आया तो हमें यह पता चल गया कि हमारा सम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बना है। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2? इजी था, हार्ड था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।